हेलो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी आँखें खोल देगी। इस्लाम में एक बहुत सारी बात है जो बीवी अगर गलती करे तो शौहर उसको तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद बीवी को हलाला करना पड़ता है। हलाला ऐसा एक लफ्ज़ है जो आज बहुत ट्रेंड चल रहा है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और कोई अच्छा कोई गलत कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये हलाला है क्या। देखो दोस्तों, इस्लाम में जो बातें हैं वो आप और हम कहाँ तक जानते हैं, कहाँ तक सुने हैं, कहाँ तक उसको पहचानते हैं, अपनी अपनी जो मतलब नज़रिया है उस नज़रिया के मुताबिक लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, हलाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हलाला ऐसा चीज़ है नहीं जिसकी वजह से औरत के ऊपर कोई जुल्म हो, कोई तकलीफ हो, बल्कि ये है कि अगर लड़का लड़की जब शादी करते हैं, शादी करने के बाद एक दूसरे से जो कॉन्टैक्ट होता है इस ज़िंदगी भर, सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलता है, इंसानों को एक ही ज़िंदगी मिलती है और वो ज़िंदगी भर उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इस्लाम में उसको शादी कहा जाता है। उस शादी को अगर दोनों एक साथ में मेल मोहब्बत से रहे, इत्तेफाक से रहे, साथ से रहे, एक दूसरे की फर्मा बरदारी करे, एक दूसरे की बात मानकर चले और हंसी खुशी ज़िंदगी अगर पार करे तो अच्छा सा शादी उसको ज़िंदगी के साथ बिताने का मौका मिलता है। और मान लीजिए कि अगर उन दोनों में से अगर एक दूसरे को नहीं जम रहा है, या पत्नी पति की बात नहीं मान रही है, या पति पत्नी की बात नहीं मान रहा है, दोनों में आपस में टकराव होता है, झगड़ा बढ़ती है, गाली गलौच होती है, इतनी तरह की परेशानियों का उन दोनों को सामना करना पड़ता है और उन दोनों में से इतना नफ़रत बढ़ जाता है कि एक दूसरे का शक्ल तक दोनों देखने के लिए मंजूर नहीं करते। इतनी परेशानी, इतने झगड़े, इतने मतलब क्या बोलता है उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के अंदर हो जाता है। तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि ऐसा लगता है कि बीवी पति का जान ले ले और पति बीवी का जान ले ले। जब वो नौबत आ जाए, एक दूसरे को जान लेने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी दौर पे, ऐसी टाइम पे, ऐसी वक्त पे इस्लाम हुक्म देता है कि आप दोनों अलग हो जाएं। आप अगर उससे खुश नहीं हैं तो आप अलग हो जाएं, आप अपनी अलग ज़िंदगी बिताएं और आप अपनी अलग ज़िंदगी बिताएं। दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, औरत को भी और मर्द को भी, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी बराबर ये अधिकार दिया गया है कि आप लोग दोनों अलग हो सकते हैं अगर एक दूसरे को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको तलाक का नाम दिया गया है। तो बेहतर यही है, अगर आप देखेंगे कि अगर एक दूसरे को मारने से बेहतर है या मर मिट जाने से बेहतर है कि दोनों अलग हो जाएं। इत्तेफाक मानिए, आपको ये किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा कि आप दोनों अलग हो जाएं, बल्कि इस्लाम उसको ये भी इजाज़त देता है कि आप दोनों अलग हो के आप अलग अलग शादी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। हलाला कोई माने नहीं है, बस एक इस्लाम के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। असल में क्या है कि वो लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। देखो दोस्तों, इस्लाम एक ऐसी खूबसूरत मज़हब है जो आपको बताए कि आप कभी भी जाना, मस्जिद में जाना, कहीं भी जाना, देखेंगे मस्जिद में अगर पहले सब जो होता है, पहले सब में अगर एक भिखारी फटा चिट्टा कपड़ा पहनकर अगर भिखारी पहले सब में बैठ जाए तो उस वक्त का जो बादशाह होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, अगर वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो उनको भी ये इजाज़त नहीं है कि आप उसको ये बोल सके कि आप भिखारी हो, पीछे लाइन पे जाए, नहीं बोल सकते। दोनों बराबर, चाहे वो राजा हो या प्रजा, अल्लाह के घर पे जब वो जाता है तो दोनों बराबर होते हैं। वहाँ ना कोई बंदा होता है, ना कोई बंदा नवाज होता है। ये इस्लाम की खूबसूरती। इस्लाम के बारे में जो बुरा भला कहते हैं, जो उंगली उठाते हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों, आप एक बार कुरान को पढ़ें और आला हज़रत का किताब को पढ़ें, हदीस और कुरान को पढ़ें, फिर आप फैसला करें कि ये सही है या गलत। देखो, आप किस मज़हब से है ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने ज़रूर रखता है कि आप जो इस दुनिया में भेजे गए हो, एक है वो भेजने वाला जिसने आपको पैदा किया है, जिसको आपको पानी से बनाया और
इंसान के शक्ल में दुनिया में भेजा। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात को आप जानने के लिए और मैं नेक्स्ट बार आपको ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में यहाँ मैं आपको मतलब छोड़ रहा हूँ। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं।